होलिका दहन, जिसे कामदहनम के नाम से भी जाना जाता है, होली से एक रात पहले मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत के आगमन का प्रतीक है। होलिका दहन की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है और हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और उसकी राक्षसी बहन होलिका की कथा से जुड़ी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक शक्तिशाली राक्षस राजा था, जिसे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था, जिससे वह जय हो गया। हिरण्यकशिपु अहंकारी हो गया और उसने मांग की कि हर कोई उसे भगवान के रूप में पूजे। हालांकि उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का एक समर्पित भक्त था, जिससे हिरण्यकशिपु काफी क्रोधित था। राक्षस राजा ने प्रहलाद को मारने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु में उसकी अटूट आस्था के कारण दैवीय हस्तक्षेप से उसे बचा लिया गया। इससे हिरण्यकश्यप और भी अधिक क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद मांगी, जिसके पास एक विशेष आशीर्वाद था जिसने उसे आग से प्रतिरक्षित कर दिया था। होलिका और हिरण्यकशिपु एक योजना लेकर आए। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता में बैठ गई और उसने ये सोचकर आग जला दी कि उसके विशेष वरदान के कारण उसे कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि प्रहलाद जलकर मर जाएगा। हालांकि जैसे ही आग भड़की, हवा का एक झोंका आया और उसने प्रहलाद को एक सुरक्षात्मक शॉल में लपेट दिया, जिससे वह आग की लपटों से बच गया, जबकि होलिका अग्नि के प्रति प्रतिरोधी होने के बावजूद आग की लपटों में भस्म हो गई और नष्ट हो गई। ये घटना बुराई पर भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस घटना को मनाने के लिए लोग होली से एक रात पहले अलाव जलाकर होलिका दहन मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आग आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है और बुराई और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है। होलिका दहन होली उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत के कई हिस्सों और दुनिया भर के हिंदू समुदाय के बीच बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, अनुष्ठान करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए गाते और नृत्य करते हैं। ये क्षमा, नवीनीकरण और एक नए चरण की शुरुआत का समय है। होलिका दहन का त्योहार न केवल पौराणिक महत्व रखता है बल्कि लोगों को एक साथ आने, बंधनों को मजबूत करने और जीवन की खुशी का जश्न मनाने का अवसर भी देता है। यह एक ऐसा समय है जब समुदाय एकजुट होते हैं और जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति की बाधाओं को पार करते हुए एकजुटता की भावना प्रबल होती है। जैसे ही होलिका दहन की लपटें रात के आकाश तक पहुंचती हैं, लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके भीतर की बुराई जल जाए और उनके भीतर अच्छाई की रोशनी चमके। ये त्योहार एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हमेशा अच्छाई की ताकतों द्वारा पराजित किया जाएगा और विश्वास और भक्ति किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। संक्षेप में, होलिका दहन की कहानी आशा, लचीलेपन और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का एक कालातीत संदेश देती है। ये हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों और विश्वासों को बनाए रखने और हमारे भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में मौजूद अंतर्निहित अच्छाई में विश्वास करने की याद दिलाता है। भक्त प्रहलाद की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की एक लोकप्रिय कहानी है जो भगवान के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति के महत्व पर जोर देती है। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र था, जो एक शक्तिशाली और अहंकारी राजा था, जो खुद को भगवान मानता था और मांग करता था कि हर कोई उसकी पूजा करे। हालांकि अपने पिता के आदेशों और उसे मना करने के प्रयासों के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपना विश्वास त्यागने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए, जिनमें धमकियां, दंड और यहाँ तक कि उसे मारने का प्रयास भी शामिल था। लेकिन प्रहलाद की विष्णु भक्ति अटल रही।
कहानी में सबसे प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक वह है जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि उसके प्रिय भगवान विष्णु कहाँ हैं, और प्रहलाद ने निडरता से उत्तर दिया, वह हर जगह है। इस प्रतिक्रिया से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने एक खंभे की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या विष्णु वहां मौजूद थे। हर किसी को आश्चर्य हुआ। खंभा टूट गया और भगवान विष्णु नरसिम्हा, आधे मनुष्य आधे शेर के अवतार के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को परास्त किया। इस प्रकार प्रहलाद को बचाया। भक्त प्रहलाद की कहानी सिखाती है कि ईश्वर में सच्ची भक्ति और विश्वास किसी भी बाधा को दूर कर सकता है और अंततः धार्मिकता और विश्वास की जीत होगी। यह इस विश्वास को भी उजागर करता है कि भगवान जरूरत के समय अपने भक्तों की सहायता के लिए आते हैं और उन्हें नुकसान से बचाते हैं। प्रहलाद की कहानी अक्सर विश्वास की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत पर जोर देने के लिए कही जाती है, और यह हिंदू पौराणिक साहित्य और धार्मिक शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद की अटूट भक्ति विश्वासियों के लिए विपरीत परिस्थितियों और उत्पीड़न के बावजूद भी अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा का काम करती है। Please do like and subscribe my channel.